जय श्री राम जी भक्तों, आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस जी के लंका कांड का 19 नंबर का दोहा। 19 और 20 ही है जो कि आज पूरा हो जाएगा। फिर हम उत्तर कांड में प्रवेश करेंगे। तो शुरू करते हैं 19 नंबर का दोहा। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आए। आए सुआसन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो शब देवी देवों की जय। यहाँ से तु बांध्यो अरु, थाप्यो शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन्ह प्रणाम सिया राम। मैंने यहाँ पुल बांधा बंधवाया और सुख धाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन, किन्ह बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी ही, कहे सबन के नाम सिया राम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभ जादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनि राज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषि सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तहाँ करि मुनि केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी से चला। बहुरी राम जानकी ही दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुर सरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी गंगा जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघ भागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निशेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नशावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोक को हरने वाली और श्री हरि के धाम परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ, किन्ह कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम सिया राम। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित मत जनु कीन। कपिन सहित विप्रन कहूँ, दान विविध विधि दीन सिया राम। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बट रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारे सुनाए हूँ, समाचार ले तुम चली आए हूँ। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण कर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उसका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवन भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति कर पुनि आशीष दीन्ही। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहाँ लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुर सरिनाघि जान तब आयो,
उतरे तट प्रभु आय सुपायो, तब सीता पूजी सुर सरे, बहु प्रकार पुनि चरणन ही परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन ही असीस हरसि मन गंगा, सुंदरी तब अहि बात अभंगा। सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राजगुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलो की बै देहि, पर्यो अवनितन सुधि नहीं तेहि। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हरसी उठाए लियो उर लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लियो हृदय लाई, कृपा निधान सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंचि, शंकर सेव्य जे सुख धाम पूरन काम। राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उसके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शब भांति अधम निषाद सो हरि, भरत जो उरलाइयो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावनारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि मैंने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान सिया राम। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहि न आन आधार सिया राम। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। तो भक्तों, यहाँ से लंका कांड पूर्ण हुआ। अब कल हम उत्तर कांड में प्रवेश करेंगे। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहु दंडवत प्रभु सन, तुम ही कहु कर जोरी। बार बार रघुनाथ कहीं, सुरत करायहु मोर। नाथ एक वर मांगेहु, सोई कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननी। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों, आपका दिन शुभ हो।